नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर खटीमा से आ रही है। सीएम धामी ने की अहम समीक्षा बैठक और खटीमा से वर्चुअल माध्यम से जुड़े मुख्यमंत्री धामी जी राम जी लाइब्रेरी का किया शुभारंभ। सीएम ने जनप्रतिनिधियों से किया सीधा संवाद। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे सरकारी योजनाएं, सीएम का कहना है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री सख्त जन समस्याओं के त्वरित समाधान के दिए निर्देश। दोपहर 12 बजे मीडिया सेंटर भवन का करेंगे शिलान्यास। हल्द्वानी को मिलेगी मीडिया सेंटर की बड़ी सौगात। लोहरिया साल तल्ला में नए भवन का होगा शिलान्यास। तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के दौरों और बैठकों को लेकर के बड़ा अपडेट आ रहा है। मुख्यमंत्री की अहम समीक्षा बैठक संपन्न हो चुकी है, जिसमें वे खटीमा से वर्चुअल तौर पर जुड़े और इसके बाद खटीमा के विकास खंड कार्यालय में उन्होंने जी राम जी लाइब्रेरी का भव्य शुभारंभ किया और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। वहीं अब से कुछ देर बाद दोपहर करीब 12 बजे मुख्यमंत्री हल्द्वानी के लोहरिया साल तल्ला में नए मीडिया सेंटर भवन का शिलान्यास करेंगे। तो देखिए, बड़ी समीक्षा बैठक जो है वो संपन्न हुई है, वर्चुअल कॉल के जरिए संपन्न हुई है। तमाम बड़े अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के दौरों और बैठकों को लेकर के हम बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की अहम समीक्षा बैठक संपन्न हो चुकी है, जिससे वे खटीमा से वर्चुअल तौर पर जुड़े हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की जा रही है ताकि पेट्रोल बचाया जा सके, ईंधन बचाया जा सके। ये एक पहल है जिसे हर किसी को समझना होगा और हर किसी को इसका पालन करना होगा। क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा आप बाहर जाने से बचें, पेट्रोल डीजल की बचत हो सके। इसके बाद खटीमा के विकास खंड कार्यालय में उन्होंने जी राम जी लाइब्रेरी का भव्य शुभारंभ भी किया है और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया है। वहीं अब से कुछ देर बाद दोपहर करीब 12 बजे मुख्यमंत्री हल्द्वानी के लोहरिया साल तल्ला में नए मीडिया सेंटर भवन का शिलान्यास भी करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मदन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन सिंह, जरा बताइएगा कि क्या कुछ इस मीटिंग से छनकर सामने आ रहा है, क्या क्या वो बातें हैं जो इस मीटिंग से निकल के आ रही हैं। बड़ी समीक्षा बैठक हुई है। आज बहुत ही अहम बैठक कर रहे हैं और तमाम जो उत्तराखंड के 13 जिलों के जिलाधिकारियों से सीधे तौर पर संवाद किया जा रहा है। तमाम बातें हैं। पहली जो खास बात है वो ये है कि में जो तमाम योजनाएं चल रही है वो अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए सीधे तौर पर कहा है कि तमाम योजना चल रही है और उसका सीधे तौर पर लोगों को लाभ भी मिलना चाहिए। इसलिए जो भी योजना है उसका क्रियान्वयन हो और कोताही ना हो, इसीलिए तमाम प्रभारी जो बैठक की गई और कहा गया है हल्द्वानी में अभी लोहरिया साल तल्ला के नए मीडिया सेंटर भवन का भी शिलान्यास होना है। क्या कुछ उससे बात सामने आ रही है? हाँ, देखिए, आज जो है 3 कार्यक्रम मुख्यमंत्री धामी के हैं, जिसमें ये दूसरा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज जो है मीडिया सेंटर का जो है हल्द्वानी में उद्घाटन होना है और ये बड़ा मीडिया सेंटर बन रहा है। लगभग के आसपास की लागत से मीडिया सेंटर बनेगा, जिसका कि मुख्यमंत्री आज शिलान्यास करेंगे और तमाम जिलों से इसकी मांग चल रही थी। और जैसे कि मैंने कहा जो है आज जी राम की लाइब्रेरी का भी एक उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं हल्द्वानी में, जो कि पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और आज उसका उद्घाटन कर रहा है। लेकिन मनीषा जी, खास तौर पर आज जो वर्चुअल धामी कर रहे हैं उसमें जो है तमाम बातें जो सामने निकल करके आई है वो सीधे तौर पर ये कि कानून व्यवस्था पर सीधे लगाम लगाई जाए, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां राज्य में ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ। सीएम धामी ने दी गंगा दशहरा की बधाई, प्रदेश वासियों के मंगलमय जीवन की कामना की और मां गंगा सभी को आरोग्य दे, सीएम धामी का कहना है।
गंगा दशहरा के पावन अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। सीएम धामी ने कहा है कि पतित पावनी मोक्षदायिनी मां गंगा का ये अवतरण दिवस सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए। उन्होंने मां गंगा से सभी नागरिकों के आरोग्य और सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सीएम माफ कीजिएगा धामी का ये पोस्ट है और ये तस्वीरें गंगा घाट की है जहां तमाम श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। आपको हम बता दें कि आज गंगा दशहरा का पावन अवसर है और ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। गंगा में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं लोग। सीएम धामी ने कहा कि पतित पावनी मोक्षदायिनी मां गंगा का ये अवतरण दिवस सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए। उन्होंने मां गंगा से सभी नागरिकों के आरोग्य और सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना भी की है। तो देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहां उमड़े पड़े हैं, श्रद्धा की डुबकी लगाते हुए दिख रहे हैं। वहीं हरिद्वार में गंगा दशहरा पर उमड़ा आस्था का सैलाब और हर की पौड़ी पर ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ गंगा स्नान। लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। सुरक्षा के लिए पूरा मेला क्षेत्र 27 सेक्टरों में बांटा गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, धर्म नगरी हरिद्वार गंगा दशहरा के पावन अवसर पर आज हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं। मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 2 सुपर जोन और 11 जोन और 27 सेक्टरों में बांट दिया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं, हर की पौड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां लाखों में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। 27 सेक्टरों में बांटा गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। तो देखिए, तस्वीरें आपकी सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हरिद्वार से ये तस्वीरें हैं जहां गंगा में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। आपको मैं इसके पीछे की कहानी या फिर मैं मान्यता भी बता देती हूँ। मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 2 सुपर जोन और 11 जोन और 27 सेक्टरों में बांट दिया गया है। गंगा दशहरा जो है हरिद्वार के प्रमुख पर्वों से एक है और पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। और चूंकि आज सोमवार भी है, अब कल वीकेंड निकला है, तो काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। और जो कल संडे था, इसमें भी 27 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आज भी सुबह से लगभग 16 लाख स्नान कर चुके हैं और सुबह 2-2:30 बजे से अच्छी भीड़ होगी थी घाटों पर। और इसके अतिरिक्त मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 2 सुपर जोन जिसमें एडिशनल स्तर के अधिकारी हैं, 12 जोन जिसमें डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं, 27 सेक्टर जिसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 कंपनी अर्धसैनिक बल, 4 कंपनी पीएसी और पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस और इसके साथ ही जो सीपीएपी के हमारे जवान इसमें लगे हैं। वहीं गंगा दशहरा पर ऋषिकेश में भी भारी भीड़ देखने को मिली है। त्रिवेणी घाट पर उमड़ा आस्था का सैलाब। लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी। हर हर गंगे के जयकारों से गूंजी तीर्थ नगरी। सुरक्षित स्थान के लिए जल पुलिस अलर्ट। गंगा अवतरण दिवस पर दान पुण्य का विशेष महत्व है।
तो देखिए, तीर्थ नगरी ऋषिकेश के पावन त्रिवेणी घाट पर आज गंगा दशहरा के महापर्व पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। देश के कोने कोने से आए हजारों श्रद्धालु मोक्षदायिनी मां गंगा के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था और आज के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। तो देखिए, ऋषिकेश की ये तस्वीरें, इससे पहले मैंने आपको हर की पौड़ी की तस्वीरें दिखाई। तो देखिए, हरिद्वार में हर वो गंगा तट पर लोग जमा हो रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ताजा तस्वीरें तीर्थ नगरी ऋषिकेश की है, जहां पावन त्रिवेणी घाट पर आज गंगा दशहरा के महापर्व पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा पड़ा है। देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और मोक्षदायिनी मां गंगा के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं हरिद्वार में महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। बढ़ती महंगाई के विरोध में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस ने निकाली भैंसा बुग्गी के साथ यात्रा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर फूटा गुस्सा। शंकराचार्य चौक से ऋषिकुल तक किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नीतियों पर कांग्रेस का वार। उत्तराखंड के हरिद्वार में आज बढ़ती महंगाई और आसमान छूती पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शंकराचार्य चौक से लेकर के ऋषिकुल मैदान तक भैंसा बुग्गी यात्रा निकाल करके केंद्र सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर देश में महंगाई का यही आलम रहा तो आने वाले समय में आम जनता गाड़ियों को छोड़ करके भैंसों पर सवार हो जाएंगी, भैंसा बुग्गी पर ही सफर करने को मजबूर हो जाएंगी। हम लोग आज युवा कांग्रेस के हमारे साथियों ने आह्वान किया और कांग्रेस के साथियों ने कि जिस तरीके से एक युद्ध का बहाना लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अमेरिका के सामने सरेंडर है, नतमस्तक है, उन्होंने देश के अंदर जो महंगाई बढ़ाई है, जो आज की परिस्थिति में घर की जो राशन है उस पर महंगाई है, गैस महंगी हो गई है, तेल महंगा हो गया है। और उस महंगाई के खिलाफ हम लोग आज सड़कों पर झोटा बुग्गी लेकर निकले, क्योंकि अब गाड़ी चलाने आम आदमी के बस की बात नहीं रही। ये जो जनता जागृत नहीं हो रही है, रोज महंगाई बढ़ जाती है, ब्लैक में सिलेंडर मिल रहे हैं, लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है, तो जनता को जगाने के लिए कि यदि जनता नहीं जागी तो उनका भविष्य उनको दिखाने के लिए हमने आज झोड़ा बुग्गी जो है यात्रा निकाल ली है कि धीरे धीरे डीजल और पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा कि आप जो है जो बाइक और पेट्रोल वगैरह बाइक और व्हीकल चलाने लायक भी नहीं रहोगे, तो वापस हमें घोड़ा बुग्गी में आना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हमने सरकार को चेताने की कोशिश करी है कि ये जो महंगाई का आपका जो खेल चल रहा है इसको बंद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीजों से एक आम आदमी, गरीब आदमी प्रभावित हो रहा है, उसका परिवार प्रभावित हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज।